चैनल मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। आप कैसे होंगे दोस्तों? तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं नंबर सिस्टम का ही पार्ट, आज यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम बहुत बड़का चैप्टर है दोस्तों, ठीक ना। इसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आज मैं भाज विभाजता का नियम सब खत्म कर दिया हूँ दोस्तों, उसकी तैयारी करते रहिए। अभाज्य संख्या कैसे क्या होता था, क्यों दो से इकाई अंक को दुगुना करके घटाया जाता था, क्यों जोड़ा जाता, सारा मैं डिटेल सीधी करके बता दिया हूं दोस्तों। आज अपन चलेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, आज अपन चलेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के मतलब होता है इकाई अंक। किसी भी संख्या के इकाई अंक, अंतिम अंक को इकाई अंक कहा जाता है। क्योंकि संख्या की इकाई दहाई पढ़ा जाता है ना, तो सबसे लास्ट वाला से शुरू किया जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई अंक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यूनिट डिजिट के में सिर्फ खाली यूनिट डिजिट लिया जाता है। अगर संख्या का गुणनफल हो, अगर पूछे कि संख्या के यूनिट डिजिट क्या होता है, तो संख्या का सिर्फ यूनिट डिजिट को गुना किया जाता है। जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, मान लिया जाए का बोलेगा कि गुणनफल के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों यूनिट डिजिट के गुणनफल में सिर्फ खाली यूनिट डिजिट ही लिया जाता है। तो इस तरफ का यूनिट डिजिट कौन हुआ, इस संख्या में यूनिट डिजिट 4 हुआ, इस संख्या में यूनिट डिजिट 8 हुआ, इस संख्या में यूनिट डिजिट 6 हुआ, इस संख्या के यूनिट डिजिट 7 होगा। पूछ रहा है कि गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सिर्फ अगर गुणनफल रहेगा दोस्तों, तो सिर्फ खाली यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे। अगर योगफल रहेगा तो सिर्फ यूनिट डिजिट का योगफल करेंगे। अगर अंतरफल रहेगा दोस्तों, तो सिर्फ खाली यूनिट डिजिट का ही अंतरफल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस सभी का यूनिट डिजिट कौन कौन हुआ, यूनिट डिजिट हो गया 4, 8, 6 गुने 7। अब गुना कैसे करना है दोस्तों, 7 छक्का 42, 42 के दो हाथ में 4 नहीं लिखना है, सिर्फ खाली दो लोगों। 7 छक्का 42, दो दो 8 16, छो 24, 24 आया, 24 में खाली 4 हुआ दोस्तों। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा दोस्तों, ठीक है। मैं उस लेवल से शुरू किया हूं दोस्तों, जो बच्चा जानता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बच्चा नहीं जानता है तो मैं वहां से स्टार्ट किया हूं, शुरुआती से स्टार्ट किया हूं, ठीक है। दूसरा बात और है दोस्तों, थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या आता है विश्लेषण जी। यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट लिया जाता है और दहाई श्रृंखला को नहीं लिया जाता है। मान लिया जाए इसमें 5 + 6 3 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों मैं गुना था तो यूनिट डिजिट को गुना किया, जब योगफल है तो यूनिट डिजिट को योगफल करेंगे, ठीक है।
ये गुना के रूप में था, गुना किए, यहाँ योगफल के रूप में तो गुना करो, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, इसका भी यूनिट डिजिट 6 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। तो अपन सिर्फ खाली यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे बस। 6 4 10, 10 के 0 हुआ, 6 4 10 हुआ ना दोस्तों। तो 10 के अपन 0 लेंगे, एक नहीं लेंगे। 6 4 10 के 0, 0 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6। इसका यूनिट डिजिट यही आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, कहाँ थोड़ा समस्या आता है दोस्तों मैं वहां बताऊंगा। जैसे बोलेगा 1 से लेके 9 तक विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 से 9 तक एक से लेके 9 तक सभी विषम संख्याओं एक से 9 तक विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों। 1 से 9 तक विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या हो गया दोस्तों। थोड़ा एक ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर 0 आ जाता है तो सारा मामला 0 में बदल जाता है। दूसरी बात, किसी संख्या के गुणनफल में सिर्फ 2 अगर 5 आ जाता है, वैल्यू और संख्या कुछ भी हो, किसी भी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 आ जाता है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 0 होता है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 एक ऐसी संख्या है, दोनों को गुणनफल है जिसको गुणा करने पर 0 आता है दोस्तों। क्योंकि 0 बनाने के लिए संख्या में 2 और 5 होना जरूरी है। तीसरी बात, अगर किसी संख्या में 0 ना हो, सिर्फ खाली 5 हो, तो उसका यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या में अगर सम संख्या नहीं हो, सिर्फ खाली विषम संख्या हो, विषम संख्या में 5 भी शामिल आता है तो उसका यूनिट डिजिट 5 होता है दोस्तों। इसका लिखे के कारण मेरा पीछे कुछ रीजन था दोस्तों। जैसे 1 से लेकर 9 तक विषम संख्या है दोस्तों, तो 1 से लेकर 9 तक तो ऐसे लिखिएगा 9 तक, तो इसको पूरा गुना नहीं करना है दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि इस संख्या में 5 आ गया और 5 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, किसी भी संख्या से गुना कर लो इकाई अंक 5 आएगा दोस्तों, बशर्ते सम संख्या छोड़कर, बशर्ते सम संख्या छोड़कर। इसमें ध्यान देना है कि इस संख्या में सम संख्या तो है नहीं ना, सम संख्या 2 हो, 8 हो, सम संख्या कोई भी फैक्टर रहेगा दोस्तों तो इसका 0 बना देगा। कहने का मतलब है, मैंने तो छोटा सा लिया, मान लिया जाए पूछ देता कि 1 से लेके 101 तक विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 से लेके 101 तक विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, तो उसमें 5 होगा। क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो किसी भी संख्या से गुना करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है। किसी से गुना करो ना, 5 या 15, 5 7 5 35, फिर 9 5 45, 5 होगा। किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में, हाँ,
किसी भी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 आ जाता है दोस्तों, तब यूनिट डिजिट जीरो होता है, जीरो होता है। ये थोड़ा ध्यान दे। मान लिया जा कोई बोलेगा बच्चों की 2 रहेगा तब करेंगे जीरो। अगर 2 छोड़ के कोई भी 2 छोड़ के एनी नंबर सम संख्या मैं लिख देता हूं, उसका भी नियम लिख देता हूं। नोट, कोई भी सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो दोस्तों, अगर सम संख्या और 5 के गुणनफल रहेगा तब यूनिट डिजिट कितना होगा? डिजिट जीरो होता है दोस्तों। कैसे? ये तुमको ध्यान, जीरो बनाने के लिए दोस्तों जितना दो, अगर दो बार 5 2 बार रहेगा दोस्तों उतना ही जीरो बनेगा। अगर 2 बार भी है, 5 2 बार भी है, तो लास्ट में 2 डिजिट जीरो आएगा। ठीक है, दोनों के पेयर बराबर बराबर रहना चाहिए बशर्ते, जैसे मान लिया जाए 2 2 3 बार है, अब 5 5 भी 3 बार रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट में लास्ट में 3 बार जीरो आएगा दोस्तों। यानी किसी भी संख्या के गुणनफल में जीरो बनाने के लिए, किसी भी संख्या के गुणनफल में जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। 5 और 2 होना बहुत जरूरी है, तभी उसको अपन यूनिट डिजिट जीरो बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक और देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 2 7, इसको माइनस ले लेता हूं। 921 है। 921 का बोलेगा यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? 921 माइनस 527 है। जब जोड़ योग आया था दोस्तों तो अपन यूनिट डिजिट का जोड़ रहे थे, गुना आ रहा था तो यूनिट डिजिट का गुना कर रहे थे। जब घटाए आया तो यूनिट डिजिट का ही घटावेंगे दोस्तों। लेकिन समस्या क्या है, थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है समस्या? यहाँ 1 है, यहाँ 7 है दोस्तों। अपन यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो सिर्फ खाली यूनिट डिजिट घटावेंगे ना जी है? लेकिन समस्या क्या हो गया दोस्तों, 1 में से 7 और ऑप्शन में रहेगा 6 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, तो 1 में से 7 जाएगा तो 6 नहीं मार रहा है दोस्तों। 1 में से 7 नहीं घट रहा है दोस्तों, तो यहाँ 1 के आगे कोई और संख्या था ना जी, यहाँ 1 के आगे कोई और संख्या था ना, तो उसको कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेके इसको 11 बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसको आगे वाला से कैरी लेंगे, 11 बनाना पड़ेगा। 11 में से 7 गया तब 4 हुआ आंसर दोस्तों। यूनिट डिजिट 4 हुआ। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मान लिया जाए 3 में से अपन 5 घटा रहे हैं, तो लास्ट में आगे कोई संख्या तो और होगा ना। यही ना कि 1 में से 7 घटा के और 6 ऑप्शन में रहेगा, 6 मारेगा तो फिर हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ा अब आगे चलता हूं दोस्तों। गुणनफल में आता है जहां 2 और 5 रहेगा दोस्तों, वहां ज्यादा था ध्यान है। अगर सिंगल 5 रहेगा दोस्तों, 5 एक ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या में गुना करने पर गुणनफल, बशर्ते सम संख्या छोड़कर, सम संख्या छोड़कर उसमें सम संख्या नहीं आना चाहिए, 2 के मल्टीपल नहीं आना चाहिए,
तब उसमें सिर्फ खाली 5 रहेगा। सम संख्या छोड़कर 5 किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा इसमें पावर में पूछता है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो ना, जो हमेशा पावर वाला पूछते आ रहा। इतना तो मैं इसका दे दिया लेक्चर। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, नियम में लिख ले जाइएगा क्या है नियम। जैसे जैसे मैं याद किया हूं दोस्तों, वैसे ही हम अपना मेथड बताऊंगा और उसको याद कर लीजिएगा ना, तो मैं आशा करता हूं कि कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे थोड़ा याद करने के भी तरीका होता है, ठीक ना। जैसे कि हाँ, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक ही रहेगा। सही बात है। किसी भी संख्या का दोस्तों यूनिट डिजिट या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या 7 रहेगा, या 8 रहेगा, या 9 रहेगा। बस 0 से लेकर 9 तक ही एक ऐसा संख्या है दोस्तों जो सभी को कॉम्बिनेशन करने से लाखों करोड़ों संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक को रिपीट करने से लाखों से लेके करोड़ों तक संख्या का निर्माण होता है। तो किसी भी संख्या लिखेंगे दोस्तों तो यूनिट डिजिट या तो 0 रहेगा या 1 2 3 4 9, 0 से लेके 9 तक ही कोई रहेगा। लेकिन उसका नियम है दोस्तों, कैसे याद करना है जो मैं बता देता हूं। जब संख्या का जब संख्या का रटना कैसे है ये मैं तरीका बताऊंगा। यूनिट डिजिट, जब संख्या का यूनिट डिजिट 0 100 ऐसे इस तरह तुमको पढ़ना पड़ेगा दोनों। इसको कैसे याद करना है, जब संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 नहीं, इसको एक लॉजिक बना लो। लॉजिक क्या बनाना, 0 156 पढ़ेंगे। इस तरह के 2 4 बार 5 बार रटते रटते तेरे को मुंह पर बैठ जाएगा दोस्तों। मैं बोला जब संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो मुंह पर बैठाने के लिए लेंगे 0 1 5 6 नहीं रटना है, डायरेक्ट रट लेना है 0 156। 0 156 समझते के बोलते के समझ लेना चाहिए कि मेरा यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है। ठीक है, इस तरह के रटा करो 0 156, उसको एक संख्या के रूप में अपन बदल दिए। जब संख्या का यूनिट डिजिट 0 156 हो और इसका पावर के मतलब घातांक होता है दोस्तों। घातांक कुछ भी हो, पावर में या तो सम संख्या रहेगा या विषम संख्या रहेगा, यही ना। इसका पावर अंक कुछ भी हो, यहाँ नोट में लिख देता हूं। सम संख्या या विषम संख्या, जब संख्या का यूनिट डिजिट 0 156 हो और इसका पावर यानी घातांक कुछ भी सम या विषम संख्या हो, तब नो चेंज होता है। तब यूनिट डिजिट में नो चेंज होता है। तब यूनिट डिजिट में
नोट चेंज। नो लिखेंगे तो कोई नंबर पढ़ जाएगा, इसलिए नो लिख दिया, नोट चेंज। ठीक ना दोस्तों, कहने का मतलब है जब संख्या का यूनिट डिजिट, यानी रटने का तरीका देख लो दोस्तों, बार बार एक ही चीज वीडियो किसी को सर्च करने से देखना अच्छा है दोस्तों कि उस समय किसी और विषय पर बर्बाद करें। ठीक है, मेरे को कैसे याद है मैं वो तरीका बता रहा हूँ। जैसे तुम लोग याद करोगे 0 1 5 नहीं, 0 1 5 6 एक लॉजिक के रूप में संख्या बना दिए, यानी 0 156। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 156 हो, 0 156 का मतलब 0 हो या 1 रहेगा या 5 रहेगा या छोर रहेगा, उसका पावर में कुछ भी रहे, सम संख्या रहे या 5 रहे, सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, तो यूनिट डिजिट में नोट चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। जैसे मेरे को बोलने से आप नहीं समझ होंगे तो मैं बता के समझाता हूं दोस्तों कैसे, जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने दूसरा बात आ रही दोस्तों, किसी भी संख्या के पावर रहने का अर्थ होता है जितना पावर रहता है उसी संख्या को उतना बार रिपीट करना, मल्टीप्लाई करके रिपीट करना। जैसे मैं एक सूत्र के रूप में लिखता हूं दोस्तों, फिर मैं संख्या के रूप में लिखूंगा। जैसे a की पावर 3 है दोस्तों, तो इसका अर्थ हुआ a गुने a 3 बार। तो वैसे ही 20 के पावर अगर 100 मान लिया 101 रहेगा दोस्तों, 20 के पावर 101 रहेगा, तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20 गुने 101 बार, 20 गुने 20 गुने 1001 बार, इसका अर्थ यही हुआ। तो मैं वही बोला हूं कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, यहाँ यूनिट डिजिट 0 हो, तो इस पावर में रहेगा कुछ भी रहेगा, तो पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 20 के पावर 101 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि यूनिट डिजिट 0 156 हो तो क्या होता है, नोट चेंज, यानी 0 के 0 या कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट 0 होगा दोस्तों। ये सब थोड़ा कंपटीशन में ज्यादातर पावर वाला ही पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं पावर वाला बताना शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। दोस्तों आगे देखिएगा, मेरे कहने का मतलब है किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 2 0 से लेकर 9 तक रहेगा। एक स्पेशल नियम लिख दिया दोस्तों, क्या क्या, या तो पहले छांट रहा हूं, उसके बाद मैं 0 से लेके 9 तक सभी संख्या का बताऊंगा। पहले इसको आप मुंह पर बैठा लीजिएगा दोस्तों, इसको रटना है 0 156, 0 156। मैंने बता दिया दोस्तों, क्या बता दिया कि इसका पावर जब लास्ट में यूनिट डिजिट 0 हो या 1 हो या 5 हो 6 हो, पावर के रूप में कुछ भी हो, नोट चेंज होता है दोस्तों, यानी 0 है तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा। अब मैं चलता हूं 1 पर दोस्तों। ठीक है, 1 पर मान लिया जाए रहेगा पूछ देगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों ये सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एनटीपीसी एलपी ग्रुप बी हो, जितना जब है ना पूछा जा रहा है, पावर वाला ही पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको अच्छा से। पूछ देगा कि 301 के पावर 702 हो, तो मैं नियम लिखा दिया हूं दोस्तों, पावर में कुछ भी हो, या तो सम संख्या रहेगा या विषम संख्या रहेगा, लेकिन खाली इसमें यूनिट डिजिट ई वाला नियम याद करना है कि 0 1 5 6 में तो कोई संख्या नहीं आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट मैंने बोला कुछ भी संख्या हो नोट चेंज होगा, यानी जो यूनिट डिजिट रहेगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा दोस्तों। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, 1 होगा दोस्तों।
यूनिट डिजिट एक ही होगा। मान लिया जाए आवरी 5 रहेगा दोस्तों, मान लिया जाए 105 के पावर 99 का बोल पूछ देगा। खाली दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, मैथ मत रटा करो, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट जो तैयार होता है वो कंसेप्ट खाली बढ़िया से समझो, फिर मैं तो दन दन भागेगा, ठीक ना। 105 है, मैंने उसका फार्मूला लिख दिया, 156 है तो 156 है तो ये सेम हो गया, यही नियम में आ रहा है ना। 5 है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, नो चेंज होगा। मैं सारा नियम लिख दिया हूं दोस्तों। अगर मैं ये चाहता दोस्तों तो मैं बोल के भी बोल देता, लेकिन फिर तुम लोग की समस्या वही रहता, इसीलिए मैंने लिख दिया हूं ताकि बच्चों को सभी दिन तक याद रहे, ठीक है। ये सब यूनिवर्सल नियम हो गया दोस्तों, कहीं भी कोई यूट्यूब पर पढ़ो, कहीं भी कोई किताब खोलो, ये हमेशा ये नियम फिक्स है, जो लिखा हुआ है, जो यूनिवर्सल नियम है, कहीं भी खोलोगे यही लिखा रहेगा, ठीक ना। बस आते हैं कि बच्चों को रटने का तरीका का, कोई को जीरो, कोई को मास्टर मुंह से खाली बोल देता होगा, लिख नहीं पाता है, या बोल देता होगा, बच्चों को तरीका नहीं रहता कि इसको याद कैसे करें। इसमें अभी 2-3 पैटर्न अभी और आएगा, ठीक ना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं सारा नियम बताऊंगा, घेरा भी लगाऊंगा कि किसको किसको यूज करनी, किसको किसको कैसे क्या किए दोस्तों। अब मैं 5 का ले लिया दोस्तों, अब 6 का लेता हूं दोस्तों, 6 का लेता हूं। मान लिया जाए लिखा रहेगा 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, सारा का सारा वही अभी नियम में आ रहा है। यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 रहला पर क्या होता है, पावर कुछ भी हो नोट चेंज होगा दोस्तों। इसका भी हो गया यूनिट डिजिट 6। ये सब ग्रुप डी और टेक्नीशियन एलपी में भर भर के पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, इससे रिलेटेड आता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा दोस्तों। लेकिन इसका मैं कुछ विग्रह करके नहीं बताया दोस्तों, मैं थोड़ा विग्रह करके बता देता हूं, ऐसे लिख दिए, नियम भी लिख दें, अगर नियम याद कर लेते हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर थ्योरी भी बता देता हूं तो बच्चों को समझने में और आसान होगा। कैसे, जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए 6 है तो अपन यूनिट डिजिट के गुणनफल में खाली 6 तो यूज करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 36 6 से गुना करें, फिर छोइया आएगा, फिर छोइया आएगा, फिर छोइया आएगा। वैसा ही जीरो होता है दोस्तों, जीरो ऐसा ही लास्ट में जीरो जीरो, तो जीरो तो आप हरामखोर है, जीरो तो आप किसी भी संख्या का रहता है तो अपनों भी जीरो बना देता है, तो जीरो किसी भी संख्या में जीरो रहने पर तो आप जीरो होता है। समस्या एक हो गया, 301 लिखने का, 301 के पावर 702 लिखने का अर्थ हो गया 301 गुने 301 गुने 301 गुने 2, मतलब यूनिट डिजिट निकालने खाली एक एक के गुना करेंगे, एक एक के गुना करने के बाद हमेशा एक ही आता। 5 वैसा ही है दोस्तों, अगर तुम खाली 5 5 5 5 पावर कितनो रहे या 20 बार 5 रहे ना, 5 5 से गुना करेगा ना तब 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अब घेरा लगा देता हूं दोस्तों, 0 1 5 6 पर बता दिया दोस्तों, ठीक है। मैंने बता दिया, क्या बता दिया दोस्तों, थोड़ा और भी ध्यान दीजिएगा, वो नियम याद करना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए 101 रहेगा, कहीं पूछेगा 901 रहेगा, अब बोलेगा कि यूनिट डिजिट क्या हो गया दोस्तों, तो एक एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक ना। मैं एक बार फिर बोल देता हूं दोस्तों, अगर संख्या गुना के रूप में हो तो सिर्फ खाली यूनिट डिजिट के गुना करेंगे, अगर संख्या योग के रूप में, अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो संख्या को योग के रूप में खाली यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे।
अगर संख्या घटाव के रूप में हो तो घटाव की क्रिया खाली सिर्फ यूनिट डिजिट के रूप में करेंगे। दोस्तों मैंने इतना बता दिया, किसका किसका बता दिया दोस्तों, 0 का बता दिया दोस्तों, 1 का बता दिया दोस्तों, 5 का बता दिया दोस्तों और 6 का बता दिया दोस्तों। अब समस्या रहा इसके छोड़कर, उसका भी नियम है दोस्तों, मैं आगे फिर चलता हूं। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बता दिया 0 इकाई अंक, एक 0 156 हो और उसकी पावर में कुछ भी हो तो नोट चेंज होता है। अब मैं चलता हूं दोस्तों, इसको कैसे रखना है दोस्तों, जो मैं बताता हूं शेष संख्या का, ठीक ना। सभी को कुछ भी रहे दोस्तों, लॉजिक लॉजिक बना बना के कुछ अपना टेक्निक, कुछ सूत्र लगा लगा के याद करिएगा तो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। स्टूडेंट कोई भी पढ़ने में कमजोर नहीं होता है, लेकिन उसको सभी स्टूडेंट पढ़ता है, सभी भूलता है, लेकिन कोई बच्चों को लॉजिक दिमाग में बैठ जाता है तो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं दोस्तों। अब मैंने इसको कैसे याद किया हूं दोस्तों, जो मैं बताता हूं। 0 156 तो बता दिए, अब बाकी बचा उसकी संख्या में बात कर रहा हूं। जब संख्या का यूनिट डिजिट, इसको रटना है दोस्तों। इसको कैसे रटिएगा जो मैं बताता हूं। 2378, इसको क्या रखना है दोस्तों, संख्या के रूप में 2378। उसको अपन रटे थे 0 156, इसको रटे हैं 2378। यानी किसी भी संख्या का 2378 बोलने का मतलब 2378 नहीं, 2378 रटने का तरीका खाली अपनाओ दोस्तों। इसको 2-4 बार 8 दिन तक देखते रहेगा तो तुमको भी मुंह पर बैठ जाएगा। किसी भी संख्या को 2378 बोलने का अर्थ हो गया 2378 नहीं बल्कि 2378 है। ठीक है, इसकी मैं चर्चा भी विशेष करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है पैटर्न। जब संख्या का यूनिट डिजिट 2378 का यूनिट डिजिट 2378 हो, हाँ, और हाँ 2378 हो तो इसका पावर रिपीटिशन, पावर रिपीटिशन मतलब होता दोहराव, रिपीटिशन मतलब होता दोहराव, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति बोलते हैं। यूनिट डिजिट 2378 हो तो इसका पावर रिपीटेशन हमेशा, ये फिक्स है, यूनिवर्सल नियम है दोस्तों, हमेशा हमेशा, इधर लिख देता हूं हट जाएगा, 4 होती है। देखो दोस्तों, सभी बच्चों को याद करने का तरीका अलग अलग है, मैं वही बताता हूं। अब तुमको मैं बोलता 2 3 7 8 हो, 2 3 7 हो तो कैसे याद करता, नहीं याद कर पाते हो। इसीलिए मैं उसका एक लॉजिक के रूप में 2378 बोलता हूँ। 2378 बोलने का अर्थ जैसा ही आ जाता है कि यूनिट डिजिट में अच्छा 2 3 7 8 हो। इसी तरह तुम लोग भी याद किया करो, ठीक ना, तभी जाके लंबे लंबे समय तक क्वेश्चन याद करोगे। ना भी पढ़ रहे हो पता चलेगा कि 8 दिन 10 दिन के बाद चैप्टर छोड़ दिए, फिर पूरा का पूरा भुला गया। और जो बच्चों मेरे वीडियो लगातार देख रहा है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैं जैसे जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा रहा हूं उसको याद करना शुरू करने चल जाए ना, बाद में फिर बहुत जटिल हो जाएगा। अभी बहुत बताएंगे, अभी चक्रवृद्धि ब्याज, दूरी चलेगा,
प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, रेशियो चलेगा, कोची बोलता है पार्टनरशिप चलेगा, साझेदारी चलेगा। इसीलिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ना शुरू करें और रटना भी शुरू कर दें अगर जॉब लेना है तो, तैयारी कर रहे हो मानसिकता में। ठीक है दोस्तों, इसका पावर रिपीटेशन हमेशा 4 होता है। कैसे, जो मैं बताता हूं दोस्तों, ठीक है। पहले मैं चर्चा करता हूं 2 पर, ठीक है। जैसे 2 के पावर 1 लिए दोस्तों, 2 आ गया। 2 के पावर 2 लिए दोस्तों तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 2 के पावर 3 लिए तो 8 आ गया। 2 के पावर 4 लिए तो कितना आ गया, 16 आ गया दोस्तों। 16 आ गया तो 16 के 6 आ गया यूनिट डिजिट। 2 दूनी 4, 4 4 16। फिर मैं 5 लेता हूं दोस्तों, 2 के पावर 5 लेता हूं तो 16 या 16 दूनी 32, 32 के मतलब 2 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 16 आया दोस्तों तो 16 का यूनिट डिजिट 6 हुआ ना, तो यहाँ 32 आया, 32 का यूनिट डिजिट 2 आया। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जब कोई भी संख्या का पावर रिपीटेशन शुरू हो, अगर यूनिट डिजिट शुरू हो जाता है, रिपीट मारना शुरू हो जाता है, तो अपन उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मालूम हो जाता है कि यही चीज फिर आगे भी रिपीट होना हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये संख्या जब पावर 4 आता है उसके बाद रिपीट मारना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब यूनिट डिजिट इतना हो तो इसका पावर रिपीटेशन 4 होता है। कहने का मतलब ये जितना के जितना यूनिट डिजिट लिखा है ना दोस्तों, सभी 4 के बाद हमेशा रिपीट मारना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन हिसाब कैसे आवेगा ना आवेगा सारा मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा थ्योरी समझ लो दोस्तों, ठीक है। मैं सारा बताऊंगा। थोड़ा मैं 3 का भी थ्योरी बताता हूँ। 3 का भी देखो कैसे रिपीट आता है। 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 हो तो 9, 3 के पावर 3 हो तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 यूनिट डिजिट 7 हो गया। 3 के पावर 4 हो तो 27 या 81 हो गया, 81 के 1 हो गया दोस्तों। अपन को यूनिट डिजिट में पूछ रहा है इसीलिए यूनिट डिजिट यहाँ लिख दिए, ठीक है। 3 के पावर 5 हो तो 81 ये तो आया। 3 के पावर 4 आया तो 81 आया। तो अगर आप फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24 243, यानी यूनिट डिजिट 243 में 3 हो गया, यानी 243 में यूनिट डिजिट 3 आ गया। तो देखो फिर यहाँ रिपीट मारना शुरू कर दिया। कितने पावर के बाद रिपीट मारना शुरू किया, 1 2 3 4, 4 जैसी 5वां पावर आया तो रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 3 का भी पावर रिपीटेशन 4 होता है दोस्तों, ठीक है। मैं अब आगे चलता हूं दोस्तों 7 का। अपन सब चेक कर लेते हैं 7 का पावर रिपीटेशन। 7 का पावर 7 चले 49 हो गया। तो 49 के 9 तो अपन सब यूनिट डिजिट न लेना, हाँ क्वेश्चन पूछेगा यूनिट डिजिट है। फिर 7 के पावर 3 हो गया दोस्तों, तो 343 के यूनिट डिजिट 3 हुआ। फिर 7 के पावर 4 हो गया तो कितना आ जाएगा, 303। 3 7 से गुना करेगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा दोस्तों। ये 3 हुआ ना, 3 7 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर लेंगे दोस्तों 7 के पावर 4, यानी फिर 7 बढ़ गया था, 7 बढ़ गया था, फिर यहाँ रिपीट मारना शुरू हो गया दोस्तों। देखो इसका भी रिपीट मारना शुरू कर दिया। 4 तक सही आ रहा था, 7 9 3 1 आ रहा था, उसके बाद फिर रिपीट मारना शुरू हो गया दोस्तों। फिर मैं 8 का लेता हूं तो 8 का पावर कितना होता है, 8। 8 के 8 8 64, 64 के मतलब 4 यूनिट डिजिट। फिर 8 के पावर 3 लीजिए गया तो आता है 512। 512 के अर्थ हो गया कितना, यूनिट डिजिट 3 ना 2 हो गया दोस्तों, 2। 512 के यूनिट डिजिट 2 हो गया। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछेगा तो अपन को यूनिट डिजिट न लेना है। 512 फिर 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 के पावर 4 हो गया तो 2 8 से गुना करेंगे
तो 6, यानी 4 पावर तक सब चेंज हो रहा था। पावर 1 रख रहे हैं तो 8, 2 रख रहे हैं तो 4, 3 रख रहे हैं तो 2, 8 के पावर 4 रख रहे हैं तो 6। लेकिन पांचवा वैसा ही रखते हैं दोस्तों, 8 के पावर 5, तो 8 से फिर गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आ गया दोस्तों, 8 के पावर में। यानी इसका भी देखो रिपीट मारना शुरू हो गया। पहले इसे अपन रिलेटेड कुछ हिसाब पढ़ लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने लिख दिया दोस्तों, ये नियम, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना दोस्तों, कहीं भी कोई किताब में पढ़ो, अलग अलग किताब में अलग अलग लैंग्वेज देता है, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन किताबी भाषा कुछ समझ में कुछ कुछ मिलता जुलता भी है, लेकिन अपन थ्योरी के साथ बताते हैं ना। यूनिट डिजिट 2378 का क्या मैंने लिखा, जब संख्या का यूनिट डिजिट 2378 हो, ऐसे रटा करो, 2378 का मतलब 2 3 7 8 है हो, और इसका हो तो इसका पावर रिपीटेशन हमेशा 4 होता है। ठीक है, 4 होता है, तो मैं क्या लिखा और क्यों लिखा इसका मैं आगे यूज करता हूं, कैसे इसका यूज होता है। देखिएगा दोस्तों, 23 मैंने बोला 2378 का पावर रिपीटेशन 4 होता है। अपन इसको सोल्व कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं बताता हूं। इसका थोड़ा एक और नियम है। मान लिया जाए पूछेगा का यूनिट डिजिट क्या होगा, है कि ना। तो मैं बताया था दोस्तों 2378 का पावर रिपीटेशन P फॉर पावर, R से रिपीटेशन, पावर रिपीटेशन 4, 4 के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है। तो अपन क्या करना है दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए संख्या को घातांक को 4 से भागा देना है दोस्तों। संख्या पावर को 4 से भागा देना है, और उसका जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों, उसी को रिमाइंडर को पावर के रूप में बदलना है। ठीक है, इसको अपन रिमाइंडर निकालना है दोस्तों, कितना, 13 से भाग देने पर, तो 13 से भागा दिए तो हो गया रिमाइंडर 1। इसी रिमाइंडर को 2 के अपन यूनिट डिजिट ना पूछ रहा, तो कुल संख्या ना यूज करके अपन दो खाली यूज करेंगे, 2 के पावर R लिखेंगे, और R के मतलब हो गया 2 के पावर 2। यही पुनरावृत्ति का अर्थ हुआ दोस्तों, 2 के पावर R के मतलब 1। पावर रिपीटेशन के अगर मान लिया जाए, कोई तुम्हारे मन में सवाल आएगा, जो संख्या 4 से पूरे पूरे काट जाएगा तो उसको क्या करेंगे, तो R बराबर 4 होगा दोस्तों, R बराबर 4 होगा। जो संख्या पूरे पूरे कट जाएगा ना, वो R बराबर 4 ही होगा। मान लिया जाए घातांक 4 से काटने पर, वो भी नियम लिख देता हूं, जो पावर मान लिया इसमें विभाजित ना हुआ तब ना रिमाइंडर एक, मान लिया जाए उसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, तो जो पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तब R बराबर 4 ही होगा, 4 होगा, तब R बराबर 4 होगा दोस्तों। इसमें 2 स्थिति आएगा, कोई पावर कट जाएगा और कोई पावर नहीं कटेगा। जब पावर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो R बराबर यहाँ 1 दिया। मान लिया R बराबर 3 रखा ना दोस्तों, तो 2 के पावर 3 रखते, R बराबर
दो आता तो 2 के पावर 2 लिखते दोस्तों। ठीक है, मैं और एक उदाहरण देता हूं। अगर जो पावर 4 से पूरे पूरे कट जाएगा तब उस स्थिति में r बराबर 4 होगा दोस्तों। इसमें दो ही कंडीशन है, या तो कोई पावर पूरे पूरे कट जाएगा या तो नहीं कटेगा। जो कट जाएगा उसमें r बराबर 4 लिखेंगे, और जो नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले मैं नियम लिखूंगा दोस्तों। 0 156 में आता है नहीं, 2378 में आ रहा है, 2378 में 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन इसका रिमाइंडर निकालेंगे। 2378 में सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए तरीका है दोस्तों, 47 में 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1248 यानी 1244 3 आ रहा है। ठीक है, ई रिमाइंडर को यूनिट डिजिट अपन पूछ रहा, जब गुना कर रहे थे तो यूनिट डिजिट सिर्फ को गुना करते थे, जोड़ते थे तो सिर्फ खाली यूनिट डिजिट को लेते थे, घटाते थे तो सिर्फ खाली यूनिट डिजिट को। यहाँ पावर भी है तो पावर में सिर्फ खाली यूनिट डिजिट ही लेंगे। तो 3 को यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 के पावर r लिखेंगे। और यहाँ 3 के पावर r कितना है दोस्तों, 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के 7 हो गया दोस्तों, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, इस तरह के याद रखना पड़ेगा दोस्तों। यूनिट डिजिट बराबर 3 के पावर 4। 4 का रिमाइंडर कब यूज करेंगे दोस्तों, या 4 कब यूज करेंगे दोस्तों, जब यूनिट डिजिट 2378 हो, पावर रिपीटिशन हो, 4 हो, तब पावर के रूप में r का यूज करेंगे। तब संख्या के पावर के रूप में यदि यूनिट डिजिट 2378 हो का पावर, हाँ 2378 का पावर रिपीटिशन 4 हो, तब यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तब यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोस्तों, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट नंबर पर, यूनिट संख्या पर या यूनिट डिजिट पर r लेते हैं। r कहां से आया दोस्तों, r आया पावर में से 4 से भाग देने पर, पावर में 4 से भाग देने पर दोस्तों। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है आगे दोस्तों, तो इसका हो गया 7। मान लिया जाए ये आगे क्वेश्चन आया, पावर 100 का, यही सब थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है दोस्तों, यही ग्रुप डी में ज्यादा पूछ रहा है। ग्रुप डी हो एनटीपीसी और टेक्नीशियन ज्यादा यही पूछता है। खाली इसमें का है ना, बच्चों लोग कंसेप्ट भुला जाता है, लेकिन कंसेप्ट तरीका से याद रखोगे ना तो नहीं भूलेगो। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं नियम लिखा था 2378। 2378 का पावर रिपीटिशन 4 होता है, और जब पावर रिपीटिशन 4 होता है तो यूनिट डिजिट में रिमाइंडर का यूज करते हैं। रिमाइंडर का अगर पावर पूरे पूरे 4 से कट जाता है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, लिख दिए हैं जो पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तब r बराबर 4 लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ r बराबर कितना लेंगे दोस्तों, यूनिट डिजिट बराबर, यहाँ तो r बराबर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, इसमें रिमाइंडर नहीं आया, तो इसीलिए यूनिट डिजिट बराबर हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया दोस्तों, 8 के पावर 4, 8 64 अगुने
64, तो 4×4 = 16। खाली यूनिट डिजिट में पूछ रहा है। शो हो गया दोस्तों। तो इस तरह के दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 0 156 का पढ़ लिया, 2378 का पढ़ लिया दोस्तों, 23 और 78 का पढ़ लिया दोस्तों। संख्या का निर्माण 0 1 से 9 तक होता है। या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इतना ही ना कोई होगा। तो 0 156 का पावर यानी 0 1 5 6 यूनिट डिजिट कुछ भी हो, नो चेंज होगा। पावर में कुछ भी हो, सम रहे विषम रहे। बाकी रहा यूनिट डिजिट 2378 रहेगा, 2 3 7 8 रहेगा दोस्तों, 2 3 7। तो उसका पावर रिपीटिशन 4 होता है। और फिर यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर में 4 से भाग देते हैं। जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर को पावर के रूप में यूज करते हैं। जो पावर 4 से पूरे पूरे कट जाता है, तब उस स्थिति में रिमाइंडर आर बराबर 4 यूज करते हैं। ठीक है, अब बचा दोस्तों कौन, 4 और 9 बचा। 4 और 9, तो 4 और 9 का थोड़ा मैं देख लेता हूं। अब बचा 49 के मतलब हो गया 4 9। जब यूनिट डिजिट 4 9 हो, तब इसका जब यूनिट डिजिट 4 9 हो, तब इसका पावर के रूप में, हाँ, जब विषम हो तो पावर के रूप में 1 करेंगे संख्या। हाँ, जब यूनिट डिजिट जब यूनिट डिजिट जब 4 9 यूनिट डिजिट हो, अब मेरा ये आखिरी है दोस्तों, 4 9 मैं सारा का बता दिया। ठीक ना, 4 और 9 नहीं बताया था, तो 4 9 का बता देता हूँ। जब 4 और 9 49, इसको 49 पढ़ते हैं लॉजिक के रूप में। जब 49 49 बोलने का मतलब हो गया 4 9। जब 4 9 यूनिट डिजिट हो, तब विषम विषम पावर के रूप में एक, चाहे पावर विषम कुछ भी हो, विषम 4 9 का हो, तो तब विषम पावर के रूप में एक यूज करते हैं। चाहे पावर विषम में कुछ भी हो, कुछ भी हो। जब 4 9 यूनिट डिजिट हो, तब विषम पावर के रूप में एक यूज करते हैं, चाहे पावर विषम में कुछ भी हो। कहने का मतलब है दोस्तों, जब यूनिट डिजिट 4 रहेगा या 9 रहेगा, अब पावर मान लिया जाए विषम में 109 रहेगा, 107 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं 4 के पावर 1 रखूंगा, उसे हल करने के बाद आएगा वही हल यूनिट डिजिट ये 4 के पावर 109 रखने से आता है। ठीक है, और विषम यूनिट इतना हो, 1 हो, और विषम पावर के रूप में हम्म और
सम पावर के रूप में दो का यूज करते हैं, सम पावर के रूप में दो का यूज करते हैं, चाहे सम पावर कुछ भी हो, चाहे मैं हेडिंग लिखा दिया हूं, लेकिन तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं बताता हूं, जब क्वेश्चन आता है तो मैं अभी बताता हूं कैसे, ये थोड़ा मैं सिद्ध करके बताता हूं दोस्तों, ठीक ना। पहले मैं एक पर विशेष चर्चा करता हूं, फिर उसके बाद अपन दो पर करूंगा। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है। चार के पावर एक रखें दोस्तों, चार आया। चार के पावर दो रखें, 6 आया। चार के पावर 3 रखे तो 4 के 6 आया था, यानी 64 आया था। 4 से 16 आया था, 16 और 4 से फिर गुना कर फिर 64 आ गया, फिर यूनिट डिजिट 4 आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, यानी जब विषम रखते हैं ना, पावर विषम रखते हैं, पावर विषम रखने के बाद सिर्फ खाली 4 4 आता है। जब पावर में विषम रहता है ना तो 4 आता है, और सम रखते हैं ना पावर तो 6 रखते हैं। जैसे एक पावर और रखो ना तो 6 आता है। तो मैं यही चीज तो लिखा, 4 के पावर 109 या 51 अगर विषम रखेगा तो एक भी विषम ही ना। जो यूनिट डिजिट एक रहता है, जो यूनिट डिजिट 4 पर एक काम करता है, वही यूनिट डिजिट 4 पर के पावर कोई भी विषम संख्या, एक भी विषम ही संख्या ना, एक के जगह पर अगर 3 रखोगे तो 4 का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अगर पावर के रूप में 7 रखोगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। मैंने इसीलिए ये नियम लिख दिया हूं कि 4 का यदि जब 4 और 9 का यूनिट डिजिट विषम पावर के रूप में हो तो एक यूज करते हैं, चाहे पावर विषम में कुछ भी हो, विषम में कुछ भी हो। जैसे 4 के यूनिट डिजिट 4 रहेगा और लास्ट में पावर 107 रहेगा, तो अपन 107 में किसी से ना डिवाइड देना है ना, 107 बराबर हो जाएगा एक। जो अपन 4 के पावर एक काम करता है वही 107 भी 4 4 107 बार भी रहेगा ना विषम में, तो वही भी 4 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ, जब एक ये भी विषम संख्या है, 3 ये भी विषम संख्या, 5 भी रहेंगे वहां भी विषम संख्या, 5 विषम संख्या तो वहां भी 4 ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो कहानी का मतलब 4 का जब विषम पावर 4 का जब विषम पावर आता है तो विषम पावर के रूप में एक लेते हैं दोस्तों, चाहे विषम पावर कुछ भी हो। जब सम पावर हो तो 4 और 9 का विषम सम पावर 2 यूज करते हैं। जैसे 9 का यूज कर लेते हैं दोस्तों, 9 का क्यों मैंने बोला, देखो 9 के पावर 9 विषम लिखे हैं तब, फिर 9 81, 81 के मतलब एक हो गया विषम। अभी लिखेंगे एक विषम था, फिर सम लिखें तो एक आया, फिर विषम लिखें तो फिर विषम लिखें तो कितना है दोस्तों, 1 और 9 से गुना किए तो फिर 9 आ जाएगा। 81 9 से गुना करेंगे ना तो 729 आ गया, यानी यूनिट डिजिट 9 आ गया। कहने का मतलब हुआ विषम पावर 1 था तो भी 9 आया, विषम पावर 3 था तो भी 9 आएगा, विषम पावर 9 के पावर 11 रहेगा तो भी 9 आएगा, 9 के पावर विषम में अगर 33 रहेगा तो फिर भी यूनिट डिजिट 9 रहेगा दोस्तों, ठीक है। विषम में अब चलते हैं सम में, तो सम में वही चीज ना हुआ, देखो
जब पावर 2 सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा था। जब पावर 4 हो यूनिट डिजिट तो 6 ही आ रहा था। जब पावर 8 रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। सम संख्या कुछ भी हो, ठीक ना, 6 ही आएगा दोस्तों। इसी तरह इसमें भी 9 के पावर 4 लिखेंगे तो 9 81, 81 81 एक फिर आ जाएगा, एक ही आ जा। तो कहने का मतलब इसमें यही हो गया, जब 9 के पावर सम संख्या था तो पावर यूनिट डिजिट 1 आया। 9 के पावर 4 भी सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 ही आया। तो 9 के पावर 100 भी रखेंगे दोस्तों तो यूनिट डिजिट 9 ये आएगा। 9 नहीं 1 आएगा, 9 नहीं 1 आएगा, ठीक है। 9 के पावर सम संख्या में 200 भी रखेगा, अगर तुम गुना करेगा तो फिर 9 ये आ जाएगा। जो नियम पावर सम 2 में होता है वही नियम पावर सम में कुछ भी हो वही लागू होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि पूरा मैंने लिखा दिया हूं दोस्तों। अब मैं इसे रिलेटेड मैं कल प्रश्न याद करूंगा दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं भी कुछ लॉजिक आता है जब ज्यादा बड़े बड़े में उसको लॉजिक बना के याद कर लियो। जैसे 0 156 था, उसको कैसे याद कर, 0 1 5 थोड़ी रखेगा, डायरेक्ट उसको लॉजिक बना लो 0 156 यूनिट डिजिट हो। फिर वो बाद ले लिए 2378 का पावर रिपीटेशन 4 होता है, उसको अपन यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से पावर में डिवाइड देते हैं। जो रिमाइंडर आता है उसको रिमाइंडर के रूप में यूज करते हैं। जो पावर पूरे पूरे कट जाता है वह आर बराबर 4 होता है। फिर हो गया 49 के मतलब यूनिट डिजिट 4 या 9 हो। यूनिट डिजिट 4 या 9 हो तो 4 के लिए विषम पावर 1 लेते, 4 और 9 का विषम पावर 1 लेते हैं। चाहे पावर में कुछ भी हो, हमको उसे को अभी मैं सिद्ध किया कि विषम के अगर 4 के विषम पावर 1 रखते हैं तो 4 ही आता है, 5 रखते हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही आता है, 7 रखते हैं तो यूनिट डिजिट 7 ही आता है। कहने का मतलब है कि 4 के पावर में यूनिट डिजिट कुछ भी रखला पर रखो, लेकिन जो पावर 1 रखेगा वही उसमें अगला भी विषम रखना पर उतना ही आता है। सम पावर में भी जो 4 और 9 का जो 2 में आता है यूनिट डिजिट वो भी 200 में आता है दोस्तों, इसीलिए मैंने लिख दिया हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि 0 से लेके 9 तक मैं सभी को बारी बारी से यूज कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल मैं सोल्व करूंगा दोस्तों कि कैसे क्या होता है। आप रट लीजिएगा, ठीक ना, 2 4 5 बार रट लीजिएगा ना तो आपको भी याद हो जाएगा। मेरे को तो कंठा से याद है, फिर भी मैं एक बार तेरे को मैं बता देता हूँ कैसे शॉर्ट रूप में भी थोड़ा आप अपना भी बैठ के कॉपी पर दिमाग लगाया करो कि कैसे कैसे क्या कहता है दोस्तों, ठीक है। मैंने एक बार फिर तुमको रिवीजन कर देता हूँ दोस्तों, लॉजिक बार बार बना के बात याद किया करो। 0 156 यूनिट डिजिट हो तो नोट चेंज होता है, बस नोट चेंज, पावर में कुछ भी हो नोट चेंज। फिर हो गया दोस्तों 2378 मतलब 2 3 7 का पावर रिपीटेशन 4 होता है दोस्तों, यानी पावर रिपीटेशन 4 के मतलब वो दोहराना शुरू हो जाता है, ठीक ना। 4 के बाद रिपीट मारना शुरू हो जाता है, इसीलिए रिमाइंडर में हम 4 से डिवाइड देते हैं, पावर में 4 से डिवाइड देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही उसी को यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आ गया दोस्तों 49 के मतलब यूनिट डिजिट है। यही तीनों नियम है दोस्तों जिसमें हम सभी संख्या का यूज कर दिए। देख लो कोई भी ऐसा संख्या है जिसमें यूज नहीं किए, बस यही ना, या तो 0 1 5 6 रहेगा, या तो 2 3 7 रहेगा, या तो 4 9। इसके बाद तो बंगाल से तो कहीं आएगा नहीं कोई संख्या, जो है जो ही इतना नियम न रहेगा। उसके लिए मैं 4 के पावर 1 रखते हैं दोस्तों तो 4 आता है, 4 के पावर 2 रखते हैं सम संख्या तो 6 आता है। फिर 3 यानी विषम संख्या के बाद रिपीट मारना शुरू हो जाता है, 3 रखते हैं तो फिर 1 आता है। इसीलिए बोलता है कि 4 और 9 का विषम पावर 1 होता है। 4 और 9 का विषम पावर मैंने लिख दिया था, 4 और 9 का विषम पावर के रूप में 1 होता है।
है ना, उसको चाहे पावर में कुछ भी हो एक यूज कर रहे हैं, एक करते हैं। 4 9 का विषम पावर, वैसे नहीं तो रट लिया करो। 4 9 का विषम पावर 1 होता है, 4 9 का विषम पावर 1 होता है, 4 9 का विषम पावर 1, चाहे पावर कुछ भी हो, इतना खाली याद कर लो। 4 9 का विषम पावर 1 होता है, 4 9 का विषम पावर 1 होता है, 4 9 का विषम पावर 1 होता है, 4 9 का सम पावर 2 होता है। चाहे सम पावर कुछ भी हो, 200 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ में खाली सम संख्या होना चाहिए। जैसे ही सम संख्या रहेगा तो पूरा का पावर ना लेके अपन 2 का लेके यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, पूछ देगा यहाँ पर ही पूछ लेगा दोस्तों, मान लिया जाए 49 है, या इसको पूछ देगा कि थोड़ा सा मेहनत लगेगा दोस्तों, लेकिन एक बार दिमाग से याद कर लेगा, दिमाग में लड़ेगा ना तो सब दिन तक याद रहेगा। मैंने चलो यहाँ 49 लिख दिया, 129 लिख देता हूँ। 129 के पावर 41 का यूनिट डिजिट पूछ देगा, तो मैंने पढ़ा था 49 हो, और यहाँ पावर में या तो सम संख्या रहेगा विषम रहेगा, तो मैंने पढ़ लिया था कि यूनिट डिजिट 4 9 यानी 49, 4 9 या 49, जैसे तुम्हारा मुंह पर बैठे वैसे अपना रट लिया करो। 49 हो, अगर 49 का विषम पावर 1 असम पावर 2 होता है, तो यहाँ विषम पावर 41 है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हम तो खाली 9 के पावर 1 ही रखेंगे, बस हो गया आंसर। मैंने यही तो लिखा है, चाहे पावर में विषम कुछ भी हो, 9 4 9 का विषम पावर हमेशा 1 होता है, एकदम इसको रट लो। 4 9 का विषम पावर 1 होता है, 4 9 का सम पावर 2 होता है, 4 9 का सम पावर 2 होता है दोस्तों। 4 9 का विषम पावर 1, 4 9 का सम पावर 2 होता है। मान लिया जाए इसको पूछ देता 144 रहता का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों। तो अपन चाहते हैं, जानते हैं ना, 4 9 का विषम पावर 1 होता है। अब यहाँ देखते हैं पावर क्या है, वो सम संख्या है, तो सम संख्या तो अपन जानते हैं कि 4 9 का सम पावर 2 होता है, चाहे पावर सम संख्या में कुछ भी हो। तो 4 के पावर कितना 6, तो 6 के मतलब 6 हो गया यूनिट डिजिट दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, इसका हिसाब बहुत भारी नहीं है, इसका जो बच्चों के कंसेप्ट याद हो गया, समझ गया, उसके लिए ये 0 हो गया दोस्तों। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे दोस्तों। मैं कल इसका फिर रिवीजन लाऊंगा, और मेरा टॉपिक वाइज टॉपिक जैसे जैसे खत्म हो जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे मैं पीछे से 2 4 क्वेश्चन अंदर लेते जाऊंगा, ताकि हिसाब पढ़ते वक्त, मेरा वीडियो देखते वक्त सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। अब मैं इसके पीछे से रिवीजन मारूंगा, 1 2 क्वेश्चन उसमें ऐड करते जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बिहार सीजीएल बीएसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सीजीएल में। ठीक है, क्या कहता है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या हो गया। जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें, क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें, तो शेषफल क्या हो गया दोस्तों। मैं एक सूत्र बताया था, वो सूत्र कब लागू होता है, तब लागू होता है दोस्तों जब 4 और 5 भाजक दोनों सेम टू सेम आए। जैसे 4 और 5 के गुना करते हैं तो 20 आता है, यहाँ भी 5 4 के गुना कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब, एक मैंने सूत्र लिखा था दोस्तों, भाजक, जब इस तरह के क्वेश्चन जब रहता है दोस्तों, तो भाजक दोनों का सेम रहता है ना, तो सिर्फ खाली रिमाइंडर में भाग देते हैं। रिमाइंडर निकाल कर, रिमाइंडर में भाग देने के बाद जो आता है ना, वो वही उसका आंसर होता है। ये रिमाइंडर में रिमाइंडर निकालते हैं, बस एक्चुअल रिमाइंडर निकाल के फिर उसमें विभाग देते हैं, वही रिमाइंडर आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ये मैं बताया था नहीं कभी, इसीलिए मैं इसको बता देता हूँ दोस्तों। पहले 4 और 5 से भाग, अब खाली पलट दिया है, यानी इसको क्रमिक रूप से ऐसे लिख दिया है। यानी कभी कभी लिखता है कि इसे पलटने पर पहले 4 5 से भाग, अब इसको अगर यदि इसको पलट दिया जाए,
तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो मैं एक सूत्र लिखाया था दोस्तों, थोड़ा आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। मैं इसको पहले नोट डाउन करता हूं दोस्तों। क्या नोट डाउन करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा भाजक है 4 और 5, बहुत सुंदर बात है। शेषफल कितना है दोस्तों, शेषफल 1 और 4 है दोस्तों। शुरू में जो चर्चा हुआ प्रथम भाजक हुआ, दूसरे में जो चर्चा हुआ द्वितीय भाजक हुआ। शुरू में जो चर्चा हुआ प्रथम शेष हुआ, दूसरी बार जो चर्चा हुआ द्वितीय शेष हुआ। दोस्तों मैंने एक सूत्र लिखा है दोस्तों, याद नहीं है तो मेरे साथ याद कर लीजिएगा। इस तरह के स्टेप 3 स्टेप तक पूछता है। क्या है सूत्र दोस्तों जो मैंने बताया था, याद नहीं है कोई बात नहीं है, याद करने की सुनिश्चित करें कि मामला गलत आ जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा था दोस्तों, वास्तविक शेष, वास्तविक शेष लिखा था। पहले शेष है तो शेष जोड़ेंगे, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष। ये बिहार सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। द्वितीय शेष या द्वितीय शेषफल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम शेषफल या द्वितीय शेषफल वही हुआ। तो बहुत सुंदर बात। अब इसको मैंने फुट करता हूँ। और होता है दोस्तों, ये 2 स्टेप था ना, तो मैंने 2 ही स्टेप सूत्र लिखा। तीसरा स्टेप रहा था, तीसरा स्टेप का भी सूत्र लिखा। यहाँ प्रथम से लिखे द्वितीय शेष लिखे। अच्छा, द्वितीय शेष गुने प्रथम भाजक, सॉरी प्रथम भाजक। वास्तविक शेष होता है, शेष निकालने के लिए प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुने प्रथम भाजक। एक और रहता, तीसरा स्टेप रहता, तो तृतीय शेष प्रथम शेष द्वितीय शेष तृतीय शेष, उसमें प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों को गुना कर देते हैं। इसमें सिर्फ खाली प्रथम शेष द्वितीय शेष में प्रथम भाजक का गुना करते हैं दोस्तों। अब यही वैल्यू को अपन को टोटल के टोटल फुट करते हैं दोस्तों। प्रथम भाजक हो गया 4 पर, हाँ नहीं सॉरी दोस्तों, प्रथम भाजक नहीं, प्रश्न तो बोल रहा है प्रथम शेष ना, पहले सूत्र जैसे बोलेगा वैसा ही ना करेंगे। सूत्र बोल रहा है प्रथम शेष, तब प्रथम शेष पहले 1 आ गया, पहला से सूत्र में तब पहला से लिखे। द्वितीय शेष कितना गया दोस्तों, 4, तो 4 लिखे दोस्तों। उसके आगे सूत्र में गुणनफल है, गुना किए तो गुना के फिर बोल रहा है प्रथम भाजक कितना गया दोस्तों, 4। ठीक है, प्रथम भाजक 4 आ गया। अब इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो 4 × 16 1 17 आ गया। लेकिन इसमें तो है नहीं, ये तो इसका रिमाइंडर आया। लेकिन अब बोल रहा है कि 5 और 4 से भाग देते तो शेषफल क्या आता। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, लगातार अब अपन भाग देते हैं। किसमें, 17 में। पहले भागा देंगे 5 से दोस्तों, यहाँ भाजक लिखाता है, यहाँ भागफल लिखाता है, रिमाइंडर लिखाता है दोस्तों। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 5 15, यहाँ 15 लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया रिमाइंडर 2। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर लिखा गया 2। अब उसके बाद फिर अब यहाँ से भागा देना है दोस्तों 4 से, तो यहाँ पर ही लगा देंगे 0, तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो यानी आपका आखिरी रिमाइंडर कौन सा हो गया दोस्तों, 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन में देखो अगर जानकारी अच्छा से नहीं रहता दोस्तों तो कुछ भी ले आता, तो ऑप्शन दोनों को मैच कराता है। एक में था 3 2, एक में था 2 3। तो ये ऑप्शन कौन हो गया दोस्तों, 2 3 हो गया। ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन नंबर। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, मैथ का सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों
मैथ रट नहीं सकते हो, लेकिन उसका तुम सूत्र याद करोगे और बार बार उसको सूत्र याद करते रहोगे ना, तो तुमको हिसाब बहुत भारी नहीं लगेगा। अगर तुम कंसेप्ट नहीं जानोगे, सूत्र याद नहीं रखोगे, तब तो तुम्हारा हिसाब भारी लगेगा। 3 स्टेप वाला मैंने बता दिया था दोस्तों। प्रथम वास्तविक शेष निकालने के लिए प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष प्रथम भाजक हुआ। तीसरा स्टेप रहता है तो तृतीय शेष लिखते हैं, उसमें दोनों भाजक का गुणा कर देते हैं, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। ये दो स्टेप तक था, तो मैंने वास्तविक शेष निकाल लिया। फिर बोल रहा है कि जब दोनों भाजक जब सेम रहता है दोस्तों, तो खाली रिमाइंडर थ्योरम में बता दिया था, जब दोनों को सेम रहता है तो अपन रिमाइंडर में तो खाली भागा देते थे, रिमाइंडर निकाल जाता था। तो रिमाइंडर में भागा देने के बाद ही खाली रिमाइंडर निकाल लिए। उत्तरोत्तर लगातार के मतलब इसमें दिए, फिर इसमें भाग दिए, भागफल में भागफल पड़ता है, उसी को लगातार रिमाइंडर कहते हैं, उत्तरोत्तर रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।